औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमायत चहारम का सबक नंबर 20 को लेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान समाजी रहनुमा सर गंगा राम के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक अहम और मशहूर शख्सियत के बारे में जानेंगे जो है गंगा राम। बरे-सगीर के इस नौजवान के सीने में हीरे जैसा दिल था। रुपए पैसे की रेल पेल के होने के बावजूद उन्होंने खल्के खुदा की खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया। समाजी कारकुन होने की हैसियत से उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए और 1922 ईस्वी में हुकूमत ने इन्हें सर का खिताब भी दिया। सर गंगा राम अपने वक्त के मारूफ इंसान, ज़हीन इंजीनियर, काबिल ज़री साइंसदान और एक समाजी कारकुन थे। आज के सबक में हम उनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे और सब बच्चे ऊंची आवाज़ में मेरे साथ पढ़ेंगे। फाइज सलाहियतों, जाफिशानी, शानदार, इनकलाब, फलाहो बहबूद। गंगा राम 13 अप्रैल 1851 ईस्वी को हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के एक छोटे से गांव मांगटा वाला में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम दौलत राम था जो मांगटा वाला में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। गंगा राम उनके सबसे बड़े बेटे थे। गंगा राम ने अमृतसर के गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंटर का इम्तिहान पास किया। इसके बाद हिंदुस्तान के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज से गोल्ड मेडल के साथ इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया और लाहौर में असिस्टेंट इंजीनियर तैनात हुए। दौरान मुलाजमत डेरा गाजी खान में उनकी मुलाकात जिला के डिप्टी कमिश्नर से हुई, जिन्होंने गंगा राम की सलाहियतों को पहचान कर उन्हें इंजीनियरिंग के अलावा दीगर खिदमात के लिए भी मौजू जाना। उन्हें वाटर वर्क्स और ड्रेन के शोबों में तरबियत हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आते ही हुकूमत हिंद ने उन्हें पेशावर में पानी की फराहमी और नकासी के मंसूबों की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उन्होंने बड़ी जांफिशानी से पाया तकमील तक पहुंचाया। 2 वर्ष बाद गंगा राम लाहौर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे पर फाइज हो गए। हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती में उन्होंने लाहौर को जदीद फने तामीर से आरास्ता किया और माल रोड लाहौर को शानदार और खूबसूरत इमारतों से भर दिया, जिनमें अजायब घर, जनरल पोस्ट ऑफिस, एचिसन कॉलेज, म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स, अल्बर्ट विक्टर हॉल, म्यू अस्पताल, गवर्नमेंट कॉलेज का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट शामिल हैं। इसी तरह ज़राई शोबे में अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए। मकामी और गैर मुल्की बीजों की पेवंदकारी से काश्तकारी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, जिससे कई नई किस्म के फल पैदा हुए और फलों और सब्जियों की पैदावार में इजाफा भी हुआ। पंजाब भर के बंजर ज़मीन को सैराब करने के लिए मुतअद्दिद मंसूबे तैयार किए, जिससे हजारों एकड़ जमीन सोना उगलने लगी। पानी को बुलंदी की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने पहली मर्तबा इलेक्ट्रिक मोटरों का इस्तेमाल किया, जिससे 90,000 एकड़ जमीन सैराब होने लगी। इस कामयाबी पर हुकूमत हिंद ने उन्हें राय बहादुर का खिताब अता किया। 1903 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी जिंदगी को अवाम की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने लायलपुर फैसलाबाद में हजारों एकड़ बेआबाद और बंजर जमीन खरीदकर गंगा राम के नाम से एक गांव आबाद किया, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से पानी की मोटरें लगाकर सैराब किया तो खेतों से सुनहरी खोशे झलकने लगे। इस अजीम शख्सियत के सीने में हीरे का दिल था। रुपए पैसे की रेल पेल में खोने के बजाय उन्होंने हल्के खुदा की खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया। लाहौर के वस्त में जमीन खरीद कर गंगा राम के नाम से खैराती डिस्पेंसरी कायम की, जिसे बाद में अस्पताल का दर्जा दे दिया गया। इस अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम लड़कियों का मेडिकल कॉलेज भी कायम किया, जो क़याम पाकिस्तान के बाद फातिमा जना मेडिकल कॉलेज के नाम से तब्दील कर दिया गया। 1922 ईस्वी में हुकूमत ने उन्हें सर का खिताब किया। सर गंगा राम नौजवानों के लिए तजारत को बहुत अहम तस्वुर करते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स,
کا منصوبہ پیش کیا۔ حکومت کے انکار اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا گھر پیش کر دیا جہاں آج ہیلے کالج آف کامرس موجود ہے۔ اپنے وقت کے معروف انسان دوست، ذکین انجینئر، قابل زرعی سائنسدان اور ایک سماجی کارکن سر گنگا رام 10 جولائی 1927 عیسوی کو لندن میں وفات پا گئے۔ ان کی آخری رسومات وہیں ادا کی گئیں۔ اب ہم چند خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے۔ آراستہ، اس کا معنی ہے سجا ہوا، بنا سنورا، تربیت، پرورش، ذمہ داری، جواب دہی، سپرداری، سیراب، پانی سے بھرا ہوا، سر سبز۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ بات بڑے اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمیشہ اپنی شخصیت کو ایسا بنائیں کہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کو ڈھیر سارا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب ملتے ہیں نیو ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔